हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि एसओपी कैसे लिखा जाए। क्योंकि एक एसओपी एक ऐसा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपकी एडमिशन को स्ट्रेंथन करता है। इफ़ यू विल राइट एन इफेक्टिव एसओपी, इफ़ यू विल राइट ए गुड एसओपी, जिससे एडमिशन कमेटी जो आपकी एडमिशन को डिटरमिन कर रही है वो इम्प्रेस हो रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली वो उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एक्सेप्ट करेंगे और आपको उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए सिलेक्शन होगी और आपको वीज़ा मिलेगा। तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है जो व्हेन यू विल बी राइटिंग एन एसओपी, तो दीज आर द पॉइंट्स विच यू शुड टेक केयर ऑफ। सबसे पहले आप ये समझिए कि आप एडमिशन कमेटी के सामने प्रस्तुत नहीं हो रहे। यू आर नॉट प्रेजेंटिंग यूर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द एडमिशन कमेटी। दिस इज वन डॉक्यूमेंट which on the basis of which admission committee is going to take a decision about your admission in that particular course। तो SOP जो है ये आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो आप कोई भी ऐसा इंसिडेंट मत छोड़िए, उस पर आप अपने SOP में लिखिए कि आपको क्या इंस्पायर किया इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में। What was the inspiration behind that particular course and why you wanted to take admission in this particular course। For example, अगर आप कोई सोशल वर्क में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप कोई इंसिडेंट अगर आपका बचपन में ऐसा हुआ है जिससे आप सोशल वर्कर के लिए इंस्पायर हुए, या आपके पिताजी ने कोई सोशल वर्क में बहुत काम किया है, आप अपने पिताजी से बहुत इम्प्रेस्ड हैं, जस्ट मेंशन इट कि जी आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय माय फादर हु इज़ डूइंग अ सोशल वर्क। तो हमारे घर में तो बचपन में ही मैं देखता रहा हूँ कि सोशल वर्क जो है हमारे फैमिली में, ये ब्लड में है, तो कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं ये पर्टिकुलर कोर्स पे चुना है। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कोई जाना चाह रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हो, या किसी और स्ट्रीम में जाना चाह रहे हो, तो आप कोई भी इंसिडेंट, उसको एनेक्डोट है, उसको नरेट करिए, और हर इंसिडेंट जो आप नरेट कर रहे हो उसका आप एविडेंस दीजिए। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में प्रॉपर रिसर्च करें कि आपने ये पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी है, जो पर्टिकुलर कॉलेज है, वो क्यों चुना है। आप उस पर ये मेंशन कर सकते हो कि जी इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, इस पर्टिकुलर कॉलेज में मेरा कोई रिलेटिव, मेरे ब्रदर, कोई सिस्टर, कोई मेरा डिस्टेंट रिलेटिव, कोई किथ एंड किन जी वो पढ़े, आज वो बहुत एक अपना सक्सेसफुल प्रोफेशनल करियर चला रहे हैं, तो दैट इज़ वाई आई एम अट्रैक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और पर्टिकुलर कॉलेज। तो आप इस पर यह भी मेंशन कर सकते हो कि अगर यूनिवर्सिटी के बारे में आप प्रॉपर सर्च करेंगे तो आपको कुछ उसके यूनिवर्सिटी के नोटेबल एलुमनीज के बारे में भी पता चलेगा। जब आप कोई ऐसा इंसिडेंट कोट करेंगे तो एडमिशन कमेटी कई बार बहुत इंप्रेस होती है। कई बार एडमिशन कमेटी को खुद भी नहीं पता होता कि पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट है जो आप कोट कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो दे विल बी क्वाइट इम्प्रेस्ड। तो इसलिए जो आपका जो एक एसओपी डॉक्यूमेंट है, ये एक क्रिएटिविटी, एक ओरिजिनलिटी, एक ट्रुथफुलनेस, इसी पे बेस होना चाहिए। आप कुछ ऐसा मत लिखिए जो लगे कि बहुत इम्प्रैक्टिकेबल आइडियाज़ लिख दिए। जब आप किसी एजेंट के पास जाते हो, किसी के पास भी आप जाते हो एजेंट के पास, तो अगर वो आपको कहता है जी आप डोंट वरी, वी विल राइट योर एसओपी, नो, एसओपी इज ए सेल्फ मेड डॉक्यूमेंट। ये आपको ही लिखना है, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपकी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में और कोई नहीं जान सकता। नाउ क्या डिफ़िकल्टी क्या आएगी, आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है तो आपने क्या करना है, यू जस्ट राइट फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़। आप अपनी इंटरनल पर्सनैलिटी के बारे में फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़ लिखिए कि जी आप कैसी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। जब आप, बिकॉज यू नो वेरी मच अबाउट योर पर्सनैलिटी, जब आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में लिख लोगे
तो उसके बाद क्या है कि जो आपका फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़ है उसको ट्रांसलेट आप करवा लीजिए, किसी की आप हेल्प ले लीजिए कि जी मैंने ये लिखा है, आप मेरी इस पर्टिकुलर जो लिखा है मैंने इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें। क्योंकि जो एडमिशन कमेटी है वो लैंग्वेज के बारे में कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं रहती, क्योंकि एसओपी जो है वो लैंग्वेज पे फोकस नहीं करती, वो आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी क्रिएटिविटी पे और आपकी इंस्पिरेशन पे कि आप पर्टिकुलर उस कोर्स के लिए क्यों इंस्पायर्ड है, इस बात के लिए फोकस करेगी। अनदर थिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ, आप जो कुछ कंट्रीज जैसे कनाडा है तो वो ये चाहते हैं कि जो एक स्टूडेंट वीज़ा है ये एक स्टूडेंट वीज़ा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा है, ये एक टेम्परेरी वीज़ा है। आप उस पर ये मेंशन करिए कि आफ्टर अटेनिंग माई डिग्री, आफ्टर गेटिंग माई क्वालिफिकेशन, यू वांट टू कम बैक टू योर नेटिव कंट्री। यू आर नॉट देयर गोइंग एज ए प्रोस्पेक्टिव इमिग्रेंट, कि आप कोई प्रोस्पेक्टिव इमिग्रेंट के रूप में नहीं जा रहे। अगर आप उनको ये लगेगा कि यस यू आर कमिंग एज अ प्रोस्पेक्टिव इमिग्रेंट, तो दे विल रिजेक्ट योर वीज़ा, वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। इसलिए आप ये उस पर मैंशन करिए कि यस यू हैव इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन एट योर होम एंड आफ्टर अटेनिंग द एजुकेशन यू नीड टू कम बैक, यू विल कम बैक। और यहाँ पर आके वंस यू विल कम बैक, आप अपनी सोसाइटी के लिए या आप अपनी कम्युनिटी के लिए, आप अपने सिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर आप लिखिए, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो यस आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एजुकेशन आई वांट टू कम बैक, और मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ वाइल राइटिंग एन इफेक्टिव एसओपी। आप ये देखिए, आप ये समझिए कि एसओपी जो एक रिफाइंड फॉर्म है, जैसे आप एक बचपन में ऐसे लिखते थे एम इन लाइफ, तो उस समय क्या होता था कि एम इन लाइफ में हम लिखते थे, हम उस पर एक बड़ा एक रिचुअल सा होता था। कुछ बच्चे कुछ स्टूडेंट्स कहते थे जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कुछ कहते थे मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कुछ कहते थे मैं टीचर बनना चाहता हूँ। आप क्यों बनना चाहते थे आपने कभी नहीं ये सोचा होगा, उस समय नहीं सोचते थे। लेकिन एसओपी इज ए सीरियस डॉक्यूमेंट, इस पे आप अपना फोकस कीजिए। आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं आप अपनी स्ट्रेंथ्स को मेंशन करिए, और अगर आप में कोई भी स्किल है, कोई भी स्किल, उसको आप उसमें जरूर मेंशन करिए कि ये मेरे में स्किल है और मैं इसलिए इस पर्टिकुलर कोर्स में जाना चाहता हूँ। और अगर मान लो को स्किल है उस पर्टिकुलर कोर्स में, आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो उस स्किल को, आप ये भी मेंशन करिए। और इस दुनिया में मैं ये समझता हूँ कि इस दुनिया में जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं सबके पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं, सबकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। इसलिए आप एक जब एसओपी लिखते हो इसको एक बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी के रूप में, या एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जी मैं आपके इंस्टीट्यूट में एक बड़ा प्रैक्टिकेबिलिटी है, प्रैक्टिकल कोर्स है, मैं ये लेना चाहता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। आपका जो एसओपी है वो लोगों से डिफरेंट होना चाहिए। आपके जो और कॉम्पिटिटर हैं, जो और लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनसे डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो लोगों से डिफरेंट है। यू आर द ओनली वन, यू आर ए वेरी यूनिक इंडिविजुअल। अगर आप यूनिक इंडिविजुअल है तो दो लोगों की पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं हो सकती। इसलिए आप ऑनेस्टी के साथ, ट्रूथफुलनेस के साथ, फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़ के साथ अपनी पर्सनैलिटी को लिखिए, अपनी क्रिएटिविटी उस पर लिखिए, मेंशन करिए। आई एम श्योर कि दिस डॉक्यूमेंट अगर आप ऐसा लिखेंगे डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग वीज़ा, आपको सिलेक्शन होगी। उसमें आपको जो वीज़ा ऑफिस है, जो एडमिशन कमेटी है, वो कन्विंस होंगे आपकी उस ट्रूथफुलनेस से, एंड दे विल बी सिलेक्टिंग योर कैंडिडेचर। थैंक यू।